बाबा ने अपना त्रिशूल श्री व्यास जी के आगे गाड़ दिया। कहा बाबा आपकी कुटिया में मेरा चोर आया है। व्यास जी ने कहा बाबा वो जिस स्थान पे है अब वहां ना आपकी कुछ चलने वाली है ना मेरी चलने वाली है, प्रतीक्षा कर। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज। वहीं से भगवान भोले बाबा का इतना सुंदर स्तवन किया कि भोले बाबा तो आशीर्वाद दे करके वहीं से चले गए। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक अपने माता के उदर में ही रह गए। समय बीत, देवी बीटिका कहती है श्री व्यास जी से, भगवान हमारे उदर से वेद मंत्रों की ऋचाओं की आवाजें गूंजती हैं, वेदों की श्रुतियों का गायन, उनके स्वर गूंजते हैं। व्यास जी कहते हैं जरूर भगवान का कोई प्यारा भक्त तुम्हारे उदर में विराजमान है। 12 वर्ष होने को आए। पिता श्री व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी से बार बार निवेदन करते हैं, बेटा तुम्हारे मातृश्री को बड़ी पीड़ा हो रही है, अरे बाहर आओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ना पिताश्री मैं तो यहीं ठीक हूं। क्यों? क्योंकि बाहर आते ही भगवान की माया जीव को जकड़ लेती है। प्रभु मैं यहीं ठीक हूं। धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज। जिस गर्भवास को दुनिया गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्य, आज उसी गर्भवास को हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने मंदिर बना दिया। मैं तो यही ठीक हूं। पिता श्री व्यास जी ने बड़ा निवेदन किया। श्री सुखदेव जी ने कहा पिताश्री अगर भगवान नारायण प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मुझको वचन दें तो मैं बाहर आऊंगा। और श्री व्यास जी ने प्रार्थना किया भगवान श्री हरि माता देवी बीटिका के उदर में प्रकट होकर के और श्री सुखदेव जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं, वचन देते हैं कि बेटा तुम्हें हमारी माया क्या, जो तुम्हारा स्मरण कर लेगा वो माया से मुक्त हो जाएगा। तब 12 वर्षों के बाद आज जन्म भी लिया तो यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। 12 वर्षों के बाद जन्म भी लिया तो जन्म लेते ही वन को चले गए। ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। 6 प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न है मानव का परम धर्म क्या है। उपाध्याय जी बहुत संक्षिप्त में हम लोग चलेंगे क्योंकि कथा बड़ी लंबी है। तो पहला प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है। क्या मंदिर जाना, दान करना, अन्य धर्म के सारे कार्य करना यही हमारा परम धर्म है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों मानव मात्र का परम धर्म है सबई पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति धोक्षजे। मानव मात्र का परम धर्म है कैसे भी करके किसी भी प्रयत्न से भगवान के श्री चरणों से प्रेम प्रकट करना, ये मानव का परम धर्म है। अच्छा वो प्रेम वो भक्ति हो कैसी? अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वो प्रेम वो भक्ति, उस भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आज की तरह नहीं कि मंदिर में गए 50 रुपए की मिठाई ले गए हैं, 5 रुपए की अगरबत्ती जला रहे हैं और उसके बदले में मांग क्या रहे हैं? 7 जन्म के संकट क्षण दूर करो। एक जन्म का नहीं 7 जन्म। और ठाकुर जी कहें अच्छा थोड़ी देर बात कर देंगे, ना 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 क्षण मां दूर करो, इसी क्षण। 50 रुपए की मिठाई हो, ये देखो 5 की अगरबत्ती लाया।
ऐसी कामना, ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसी हो? निष्काम प्रेम। निष्काम प्रेम कहां देखने को मिलता है? जैसे एक मां अपने बाहर गए हुए बेटे का निरंतर चिंतन किया करती है। उस मां की कोई कामना नहीं कि बेटा आएगा परदेश से तो मेरे लिए साड़ी लाएगा, मेरे लिए सामान लाएगा, सामग्री लाएगा, ऐसा नहीं। मां का तो निष्काम प्रेम बेटे से है, इसलिए वो चिंतन कर रही है। जैसे परदेश गए प्रियतम की उसकी प्रिया निरंतर चिंतन किया करती है। अरे भाई, सूर्य को देख करके कमल क्यों खिल जाता है? चंद्रमा को देखकर कुमुदनी क्यों विकसित हो जाती है? तो मानव मात्र का परम धर्म भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो कैसे भी हमारे हृदय में, और वो प्रेम, वो भक्ति निष्काम हो, उसमें कोई कामना ना हो, बस किए जा रहे हैं, भगवान से प्रेम किए जा रहे हैं। एक कोई भगवान का भक्त था, कैसा मैं बता रहा हूं। एक कोई भगवान का भक्त था, तो भगवान की आराधना करते करते बरसों बीत गया, और बरसों के बाद में एक दिन ठाकुर जी उसके सामने प्रगट ही हो गए। नेत्र बंद करके पुकार रहा था, उसका काम ही यही था, हे मेरे सरकार कब दर्शन दोगे, हे मेरे नाथ कब दर्शन दोगे। भगवान प्रकट हो गए, मस्तक पे हाथ रखा, इसने आंख खोला, देखा सामने भगवान खड़े हैं, आंख बंद करके दूसरी तरफ मुख कर लिया, और फिर वहां भी वही पुकार, हे मेरे सरकार कब दर्शन दोगे, हे मेरे ठाकुर कब आओगे, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। ठाकुर जी ने सोचा शायद पहचान नहीं पाया, घूम के फिर से सामने पहुंचे, फिर मस्तक पे हाथ रखा, आंख खोला, देखा ठाकुर जी सामने खड़े हैं, तीसरी तरफ मुख कर लिया, चौथी तरफ मुख कर लिया। अब की बार ठाकुर जी ने कहा, अरे भैया इतने दिनों से तू बुला रहा है और मैं आया हूं तो तू दूसरी तरफ मुख कर लेता है। उस भक्त ने तो डांट दिया, आपको और कोई काम नहीं है क्या? सरकार, भगवान तो अवाक, कहा सरकार बहुत सारे भक्त हैं, आपके दर्शन की लालसा में अपनी पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, आप तो जाओ उनको दर्शन दो। मुझे तो आपको पुकारने में ही आनंद आ रहा है, मैं तो आपको पुकार के ही आनंद प्राप्त करूंगा, मैं तो आपको केवल पुकार के ही आनंद लूंगा। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए, अरे आपका दर्शन भी नहीं चाहिए, बस मैं तो पुकार रहा हूं। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। और एक बात ध्यान रखिए, जब ऐसी निष्काम भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी, ऐसा निष्काम प्रेम आपके हृदय में जैसे ही प्रकट हुआ, तो भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। जहां निष्काम प्रेम आपके हृदय में प्रकट हुआ, तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना अपने आप आपको प्रारंभ हो जाएगा, और जब भगवान के स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाएगा, तो जगत से वैराग्य अपने आप हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न भूले कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा हारा। ये हो कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा, जो न बोले कृष्णा कृष्णा, मन में वो हारा हारा। मन का मिटे अनियारा, मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्ण, मन का मिटे अनियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल बंदे राधे श्याम कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे राधे श्याम कृष्णा।
राधे। जय हो। छोड़ते भटकना दर दर, तोड़ते अहम का घेरा। छोड़ते भटकना दर दर, तोड़ते अहम का घेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। छोड़ दे भटकना दर दर, तोड़ते अहम का घेरा। भूल जा जगत के वैभव, जग है दुखों का डेरा। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन से तृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा 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 कृष्णा। तो भक्ति कैसी हो? सबई पुंसाम परो धर्मो, यतोर भक्ति धोक्षजे। अच्छा देखिए, जैसे सहज प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न हुआ तो फिर भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। ये प्रमाण, ये उदाहरण आपको राजस्थान से मिलता है। राजस्थान की महाराज मेड़ता के महाराज श्री दूधा जी महाराज और राजस्थान की सम्राज्ञी श्री मीरा जी, 5 वर्ष की मीरा है। अभी न भगवान को देखा है, न भगवान के बारे में जानती है। बस इतना जरूर जानती है कि हमारे पितामह श्री दूधा जी महल के अंदर श्री कृष्ण कन्हैया का दरबार है। रोज पूजा पाठ करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। केवल इतना ही जानकारी है, लेकिन सरलता। एक दिन श्री दूधा जी महाराज, राजस्थान के महाराज हैं, बीमार पड़ गए और आज उठा नहीं जा रहा था। वही थोड़ी दूर पे मीरा खेल रही थी। मीरा को बुलाया, बेटी आज मेरे से उठा नहीं जा रहा है, जा करके आज गोपाल जी का भोग तू लगा दे। अच्छा बाबा। मीरा एक कटोरे में दूध लिया और उस दूध में मिश्री मिलाई और लेकर के अपने श्री गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया के दरबार में पहुंच गई
दूध दोनों हाथों से ले जा करके गोविंद जी के सामने रख दिया और हाथ जोड़ा, प्रभु आज मेरे बाबा बीमार हैं, आज वो आपको दूध नहीं पिला सकते, भोग नहीं लगा सकते, आज मेरे हाथ से ही दूध पी लो। बड़ी सुंदर एक भजन राजस्थान के हमारे सभी घर घर में लोग गाते हैं, बड़ा भाव भरा। जय मीरा दूध का कटोरा लेकर के मंदिर में पहुंचती है कि थे तो आरो गोरी मदनी गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। थे तो आरो गोरी मदनी गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। थे तो आरो गोरी मदनी गोपाली, कटोरो लाई दूध सो भरो। अच्छा प्रभु, और देखो भाई, मैं अपने मन से ही नहीं आई हूं, बल्कि आज मेरे पितामह बीमार हैं दूधा जी, कि दूधा जी मैंने दही भेड़ावन जद में आई चाल। यानी दूधा जी ने मुझको भेजा है, तब मैं आई हूं आपके पास। जय हो जय हो। और कन्हैया, जिस गैया का दूध रोज बाबा आपको पिलाते थे, उसी गैया का दूध लेकर के आई हूं, कि दूधा जी मैंने दही भेड़ावन जद में आई चाल। और धौली धेनु को दूध गरम कर, धौली धेनु को दूध गरम कर लाई मिश्री घाल। मन्नतें कर रही है मीरा, लेकिन अब कन्हैया कहां उठ करके दूध पिए। मीरा सोच रही है कि शायद भगवान कुछ रूठ गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। अच्छा, अगर दूध नहीं पी रहे हो तो कम से कम कारण बता दो कि काहे को रूठे बैठे हो। क्यों ने रूठ गया, अरे हाँ जी, क्यों ने रूठ गया मीणतिया भगवान, कटोरो लाई दूध सो भरो। क्यों जी रूठ गया मीणतिया भगवान, कटोरो लाई दूध सो भरो। अभी भी भगवान ने दूध नहीं पिया। मीरा ने सोचा आखिर क्या गलती हो गई। फिर भगवान से कहती है कि सरकार, अगर रूठे नहीं हो तो एक बात बताओ कि किस विध रूठ गया छो गाला, कारण कहो महाराज। बता ही दो, काहे गुस्साए बैठे हो। और अगर गुस्साए नहीं हो तो सामने दूध का कटोरा रखा है, फिर दूध काहे को नहीं पी रहे हो। जय हो जय हो। दूध कटोरो धरो सामने, पीवन री का इलाज। काहे लजा रहे हो। और एक बात बताएं, अगर आज दूध पियोगे नहीं ना तो बाबा हमारे 1-2 दिन के लिए नहीं बीमार हुए हैं, हो सकता है कि उनको महीनों लग जाए। और अगर महीनों वो आपको दूध नहीं पिला पाएंगे तो हमारे हाथ से ही पीना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से गुस्से में नाराज होकर के लजा के बैठे रह जाओगे और महीने 2 महीने दूध नहीं पियोगे, तो एक बात बताएं, ये जो लाल लाल टमाटर से सुंदर सुंदर आपके गाल हैं ना, कि भूखा मरतारा छिप जासी थारा गाल। ये गाल चिपक जाएंगे। और भगवान जब मीरा के द्वारा इतनी सरलतापूर्ण बात सुनी तो मेरे ठाकुर विद्वान उनको ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर सरलता से दूर नहीं रह पाते। मीरा की सरलता पर मेरे सरकार रीझ गए और अब की बार जो दूध सामने रखा था, ये कह करके मीरा ने पर्दा लगाया कि अच्छा लगता है कि मुझे शर्मा रहे हो। पर्दा लगाया भगवान ने कि धावल एरो पर्दा की ना जोड़ा दोनों हाथ, कि धावल एरो पर्दा की ना जोड़ा दोनों हाथ,
कि गट गट दूध पीवन बेला गया, गट गट दूध पीवन बेला क्या, चार भुजा नाथ भालो राखे छी भक्तोरी जाति लाज, कटोरो लाई दूध सो भरो, ते तो आरो गोरी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध सो भरो। दूध पी करके कन्हैया ने कटोरा रख दिया, मीरा ने कटोरा उठाया, चलती बनी। बाबा के पास से मीरा जा रही थी, बाबा ने कहा, हाथ फैला दिया, ला बेटी प्रसाद। मीरा ने कहा, बाबा आज तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। बाबा नाराज हो गए, विचार किया, लगता है मीरा ने दूध पी लिया, भगवान का भोग नहीं लगाया। बेटी झूठ बोलती है। अरे नहीं बाबा, आज तो एक बूंद भी उन्होंने कटोरे में नहीं छोड़ा, सारा दूध पी लिया। बाबा के तमाम रिश्तेदार सखा भी आ गए थे, बाबा को बीमार सुन करके। वो लोग भी पास में बैठे थे, सभी को लगा बच्ची है। बाबा से कहा, बाबा क्रोध मत करो, कोई बात नहीं, दोबारा कटोरा धुलवा करके और गोविंद जी का भोग लगवा दो। मीरा ने कहा, बाबा मैं झूठ नहीं बोलती, आज तो एक बूंद भी उन्होंने नहीं छोड़ा। दूधा जी ने मीरा से कहा, बेटी अगर एक बार तेरे हाथ से दूध उन्होंने पिया है तो दोबारा भी पिएंगे, एक बार हम लोगों के सामने चल करके उनको दूध पिला के दिखा। मीरा ने कहा, एक बार पिया है उसको तो सरलता है, सहजता है, एक बार पिया है तो दोबारा भी पिएंगे। फिर से कटोरा मचवाया गया, उसमें दूध भराया गया। मीरा दोनों हाथों में लेकर के कटोरा फिर पहुंचती है मंदिर में। पीछे पीछे श्री दूधा जी, उनके और तमाम इष्ट मित्र भी सभी पहुंचे मंदिर ठाकुर जी के दरबार में। मीरा ने दूध का कटोरा भगवान के सामने रखा और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे केशव, हे गिरधारी गोपाल, पीर तू सबकी रोज हरे हो, वो गिरधारी गोपाल। कन्हैया एक बार आप पुनः दूध पी करके और हमारे मान सम्मान की रक्षा कर दो, नहीं तो ये लोग मुझे झूठा समझेंगे। दूध ज्यों का त्यों रखा हुआ है, भगवान नहीं उठे। अब मीरा भगवान का मनुहार कर रही है। कहा, सरकार प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुंह मोड़ा, अरे पीले थोड़ा दूध देवता, हर तेरो काह बिगड़े गो, हे गिरधारी गोपाल। अब भी भगवान नहीं उठे। मीरा के नेत्रों में आंसू आ गए। कन्हैया पहली बार में दूध लाई तो पूरा का पूरा पी लिया, और अब दूध का कटोरा सामने रखा है। दूध कटोरा भर के लाई, दूध कटोरा भर के लाई, संग पितामह परिजन लाई। और अगर आज आपने इन सब के सामने दूध नहीं पिया तो एक नहीं ये सब समाज हर मेरो उपहास करेगो, ये गिरधारी गोपाल। दूध अब भी वैसे रखा है, भगवान नहीं उठे। मीरा के नेत्रों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है, मीरा, हे केशव, हे कान्हा, मंदिर में मेरी रुचि राखी। मैं तो जानती हूं ना कि आपने मेरे हाथ से दूध पिया है, लेकिन लखी न काहू ने वो झांकी, मेरे अतिरिक्त और किसी ने नहीं देखा। इसलिए अरे तुझ बिन या बिनीत मीरा की,
हर साखी कौन भरेगो, हे गिरधारी गोपाल। कन्हैया, आज अगर साक्षी बन सकते हो तो केवल तुम ही बन सकते हो। मीरा ने देखा दूध अब भी वैसे रखा है, सो मूर्छित होकर के वहीं भगवान के फाटक पर गिर पड़ी। और जैसे मीरा मूर्छित हुई, आप विश्वास करो, हिले राजमहल, डुले खंभ, श्री मंदिर के खुले दिव्य दर्शन को सबही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दंभ भागे, हृदय को त्याग, एक साथ बाजे सभी शंख व नगाड़े हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में बुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। अरे एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, आज वो मीरा के प्रेम में चार भुजा पसारे। जय हो, जय हो। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के मेरे ठाकुर जी ने दो भुज से पैसे भरे लीन हो पात्र उठाए। अरे मीरा देख देख, मैंने तेरे द्वारा लाया हुआ कटोरा उठा लिया दूध का। दो भुज से पैसे भरे लीन हो पात्र उठाए, और दो भुज से नंदलाल जी मीरे रहे जगह। मीरा को होश आया, कन्हैया ने अपने गोदी में मीरा को लिया। 5 बरस की है मीरा। सभी लोग खड़े हैं। यह दृश्य किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन सबके आंखों के सामने देखते देखते कटोरे का दूध गायब है। और जब ऐसा हुआ तो जितने वहां श्री दूधा जी के इष्ट मित्र सभी आए हुए थे, सबने कहा, देखे जग के जोगी भोगी, ज्ञानी तपसी त्यागी, लेकिन आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़भागी। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति का भाव लिए और आई मीरा बाई, और इसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल की। तो सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर्धोक्षजे। भगवान के चरण कमलों के प्रति सहज वैराग, सहज प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, बस यही मानव का परम धर्म है। ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज श्री व्यास जी कौन है? तब श्री सूत जी महाराज श्री व्यास जी का परिचय दे रहे हैं। महाराज श्री व्यास जी महाराज माता सत्यवती के उदर से प्रकट होकर के, और श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम, श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम, श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम, श्री राधे 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 जय श्याम श्याम श्याम। श्री सौनक जी ने पूछ लिया श्री व्यास जी महाराज का भी थोड़ा परिचय देते चलिए गुरुदेव भगवान। तब श्री सूत जी कहते हैं, देखिए भगवान नारायण के ब्रह्मा, और ब्रह्मा के वशिष्ठ, और वशिष्ठ के हैं शक्ति, और शक्ति की बेटा हुए श्री पाराशर जी। पाराशर जी की संतति माता सत्यवती के उदर से श्री व्यास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। तो ये भी अपने पुत्र से कम नहीं, ये भी वन को चल पड़े। माता सत्यवती ने कहा, हस्तिनापुर के ऊपर कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए बेटा तो, कहा मैया मुझको याद करना तो मैं आ जाऊंगा। व्यास जी गए, और अपना पूरा जीवन श्री व्यास जी ने क्या किया है? केवल समाज के कल्याण के लिए लेखन कार्य किया है। पहले एक वेद था, श्री व्यास जी महाराज ने कहा बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, उसको विस्तारित करके उसके 3 विभाग और विभाजित करके 4 वेदों को संकलित किया। फिर पंचम वेद महाभारत की रचना करी। करीब 6 शास्त्र की रचना करी। नाना प्रकार के उपनिषदों को लिख दिया। शनै शनै करके 17 पुराणों की रचना कर दी कि लोग इनका अध्ययन करके अपना कल्याण करेंगे। पर जब बुढ़ापा आने को आया, तो जब इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर अपनी दृष्टि डाली, तो उनके नेत्र सजल हो गए। इतना मेरे त्याग करने के उपरांत भी सभी खाने पीने में मस्त हैं, अपने घर परिवार में किसी का ग्रंथों के प्रति कोई रुझान है ही नहीं। रोने लगे।
व्यास जी ने देखा कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है पद्रुता। अभी तो किसी तरह लोगों का निर्वाहन द्वापर तक हो जा रहा है, लेकिन कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंदी पड़ जाएगी, भाग्य भी मंदा पड़ जाएगा। अरे भाई उपाध्याय जी, इस पृथ्वी पर कोई भाग्यहीन व्यक्ति अगर पैदा हो गया, जिसने भाग्य का निर्माण नहीं किया है, अगर उसके पास बुद्धि है तो वो अपना जीवन अपनी बुद्धि के सहारे निर्वाह कर लेगा। लेकिन अगर कोई बुद्धिहीन व्यक्ति भी अगर भाग्यवान है, भाग्य बना करके आया है, तो वो अपने भाग्य के सहारे उसका निर्वाह हो जाएगा। लेकिन आजकल देखने को क्या मिलता है कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य है पद्रुता। लोगों की बुद्धि भी मंदी पड़ गई और भाग्य भी मंदा है। ऐसे जीवों का कल्याण कैसे? रोने लगे। नारद जी आ गए। बाबा क्या कष्ट है? नारद जी को देखा तो फूट फूट की व्यास जी रोने लगे। बाबा, मैंने अपना पूरा जीवन समाज लोक कल्याण के लिए दे दिया, लेकिन कोई प्रभाव लोगों पर पड़ा नहीं। लोग अपना कल्याण करने के लिए ग्रंथों के पास जा ही नहीं रहे हैं। तब श्री नारद जी ने श्री व्यास जी महाराज को उपदेश किया, बाबा आज तक आपने अपने लेखनी का बड़ा चमत्कार दिखलाया। ऐसे ऐसे गुरु ज्ञान भर दिए वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में आपकी लेखनी तो चमक गई, लेकिन मन को शांति तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप हरि के गुण नहीं गाओगे। और तब तक जिस कामना को लेकर के आपने अपना सारा जीवन लेखन में बिताया, आपके आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। बाबा, इसलिए आप अपनी अंतिम कृति जिसमें भागवत भगवान का गुण गाओ। व्यास जी ने असमर्थता प्रकट कर दी। ऋषिवर, अब तो लिखते लिखते बुढ़ापा आ गया है, अब इस बुढ़ापे में मैं भला किस ग्रंथ की रचना कर सकता हूँ। तब श्री नारद जी ने अपना पूर्व जन्म श्री व्यास जी महाराज को सुनाया। बाबा, आप कहते हो कि बुढ़ापे में मैं क्या कर सकता हूँ? अरे एक संत की कृपा किसी पर हो जाए तो युवा, बालक और बुढ़ापा क्या, मुझको देखो, एक संतों के ही कृपा से मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, रामदास मेरा नाम था, लेकिन संतों की कृपा कुछ ऐसी हुई मेरे ऊपर कि इस जन्म में मैं साक्षात ब्रह्मा का पुत्र हो करके, और देवताओं में एक नारद बाबा ही ऐसे संत हैं कि जिनकी पूजा जितना प्रेम से देव करते हैं, उतने प्रेम से मनुष्य करते हैं, उतने प्रेम से उनकी राक्षस भी करते हैं। नारद बाबा के लिए सबके घर का दरवाजा खुला रहता है। नारद जी को सभी मानते। ये हरि की कृपा से, एक संत की कृपा से ऐसा संभव हुआ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। श्री व्यास जी ने कहा, सरकार फिर आपकी कृपा हो जाए। फिर वही 4 श्लोक जो भगवान नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, और श्री ब्रह्मा जी ने जो वो 4 श्लोक श्री नारद जी को दिया था, जिसे हम चतुश्लोक की भागवत कहते हैं, वही 4 श्लोक आज श्री नारद जी श्री व्यास जी महाराज को प्रदान करते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चात हम यदेत यो शिष्य सोस्मे हम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मन तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वन् प्रविष्टान प्रविष्टान तथा तेष्णा तेष्वहम एताव देव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्यप्तिरेक काभ्याम यत् स्यात् सर्वदा। 4 श्लोक श्री व्यास जी महाराज को प्रदान किया, और नारद जी की कृपा से व्यास जी भी आनंदित हुए। सरस्वती नदी में स्नान किया और अपने व्यास आसन पर लेखन के लिए बैठे, विचार करने लगे कि बुढ़ापा है, निगाहें कुछ कमजोर हो गई हैं, कहीं यात्रा मात्रा की कोई गलती ना हो जाए। तो विचार किया कि अगर यह लेखन कार्य हमारे श्री गणेश बाबा कर देते तो आनंद आ जाता। बस तुरंत गणेश जी का ध्यान किया। बाबा, और गणेश जी तो ऐसे देवता हैं, अरे प्रथम पूज्य है ना। और एक बात और बताते हैं उपाध्याय जी, अगर गणेश जी महाराज
कि प्रथम पूजा ना की जाए तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी साधन भजन, अरे वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ते अगर प्रथम पूजा ना करे कोई। जय हो, जय हो। ऐसे हैं हमारे श्री गणेश जी। तो श्री व्यास जी महाराज भी श्री गणेश भगवान का वंदन करने लगे। अग्र आराधना आपकी है, जय हो, जय अग्र आराधना आपकी है, अग्र आराधना हो। आपकी है, भाव में भावना आपकी है, भाव में भावना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, प्रथम में प्रार्थना आपकी है, कीर्तन कल्पना आपकी है, कीर्तन कल्पना आपकी है। शिवलला ये नमः, गजमुखा ये नमः, गणेशा ये नमः, श्री गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, श्री गणेशाय जय हो। श्री राधे, जय हो, श्री राधे। जय हो। हे गणपति हे गजानन, हे गणपति हे गजानन, हे गणपति हे गणपति हे गजानन, हे गणपति हे गजानन, हे गणपति हे गजानन, वो गणपति हे गणपति हे गजानन गणपति। वारो ललना जो प्यारो जय हो। और महेश को, वारो ललना जो प्यारो उमा और महेश को, मही अभिनंदन वंदन गणपति गणेश को प्रथम ही अभिनंदन वंदन, गणपति गणेश जय हो। श्री राधे, जय हो। महामहोत्कट हे लंबोदर हे असुरादि निकंदन, त्रिभुवनपति के नंदन, अजि त्रिभुवनपति के नंदन, त्रिभुवनपति के नंदन। हे गणपति हे गजानन, वो गणपति हे गणपति हे गजानन, हे गणपति हे गणपति हे गजानन, सिंदूरी बदन तेरी जय हो, ओ सिंदूरी बदन तेरी जय हो, सिंदूरी बदन तेरी जय हो। हे गणपति हे गजानन, हे गजतन हे गिरजानंदन, हे गजतन हे गिरजानंदन, जय हो। हे गजतन हे गिरजानंदन, हे आशुतोष के ललन, जय हो। हे आशुतोष के ललन, बस आपका अभिनंदन है, बस आपका अभिनंदन है, बस आपका अभिनंदन। करना क्या है, बस बाबा
आइए अर्चना आपकी है, ये अर्चना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है, प्रथम प्रार्थना आपकी है। शिवललाय नमः, गजमुखाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, श्री राधे। हमारे गणेश बाबा के ना बहुत सारे नाम हैं और प्रत्येक नाम की विशेषता है। किस नाम के पूजन से आपको वो क्या देंगे। लंबोदर सिद्धेश्वर, लंबोदर सिद्धेश्वर, लंबोदर लंबोदर सिद्धेश्वर, लंबोदर सिद्धेश्वर, सिंदूरी बदन तेरी जय हो, सिंदूरी बदन तेरी जय हो, सिंदूरी बदन तेरी। अच्छा, और सबसे बड़ी विशेषता आज के इस मानव समाज में हर कोई हर भौतिक वस्तु चाहता है, तो मैं तो कहता हूं कि और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, खाली गणेश बाबा को पकड़ लियो बस। और गणेश बाबा को अगर आपने पकड़ लिया ना सच्चे मन से, तो वो हे रिद्धि सिद्धि के सजन। जय हो जय। अब बताओ, जिनकी पत्नी एक रिद्धि एक सिद्धि है, अब गणेश बाबा के साथ जिस घर में रिद्धि और सिद्धि आ जाए, कोई कमी रह जानी है क्या। ए रिद्धि सिद्धि के सजन, ये रिद्धि सिद्धि के सजन, सिंदूरी बदन तेरी जय हो, सिंदूरी बदन तेरी जय हो, सिंदूरी बदन तेरी जय हो। ये गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। हे पूर्ण कर दो मेरे काज, पूर्ण कर दो मेरे काज। ये नमः गजमुखाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। गणेश बाबा का आह्वान किया और तुरंत गणेश बाबा प्रकट हो गए। व्यास जी से कहा बाबा बताओ। कहा सरकार बुढ़ापे में एक ग्रंथ की रचना की है, एक काम करो इसका लेखन कार्य आप कर दो। गणेश जी ने कहा बाबा तो एक मेरी शर्त है। कौन सी? कहा मैं लिखने बैठता हूं, आप बोलना शुरू करो, विराम तभी होगा जब ग्रंथ पूरा हो जाएगा। व्यास जी ने विचार किया ये तो अनादि देवता ही इस युग में बैठ जाए, पता लगे पूरा कल्प बीत जाए, लेकिन हम तो रहे गृहस्थी वाले, हमको तो दैनिक संध्या वंदन इत्यादि के लिए भी उठना पड़ेगा। सो व्यास जी ने भी बाबा से एक शर्त कर दिया। कहा बाबा एक शर्त आपके लिए भी। बोले कौन सी? कहा बाबा एक बात है ना, बुढ़ापे में इस ग्रंथ की मैंने रचना की है, तो जो भी श्लोक में बोलूं उसको आप अपने विवेक से विचार लेना, फिर लिखना कि कहीं इसमें कोई यात्रा मात्रा कोई त्रुटि तो नहीं है। अब श्री गणेश बाबा बैठ गए लिखने और श्री व्यास जी महाराज बैठ गए बोलने। जब 1000 श्लोक पूरा हो जाता है और जब व्यास जी के उठने की जरूरत होती है, उनको उठने की आवश्यकता होती है, तो 1000 श्लोक के बाद में एक ऐसा कूट श्लोक बोल देते हैं व्यास जी
कि गणेश बाबा अपनी कलम रख देते हैं आंख बंद करके और उस श्लोक पर घंटों विचार करते रहते हैं। ये ग्रंथ है भागवत। आजकल बड़े बड़े पंडालों में, बड़ी बड़ी जगहों में देखा जाता है, बोर्ड लगा देते हैं लोग, भागवत के किसी भी टॉपिक पर, किसी भी श्लोक पर किसी को कोई संशय हो, कोई शंका हो, आकर के उसका समाधान करें। अरे बताओ, जिस ग्रंथ पर, जिस श्लोक पर गणेश बाबा की कलम रुक गई, वो एक सर्वसाधारण व्यक्ति समझ सकता है। हाँ? ये तो बस सोई जानई जही देहु जनाई, सोई जानई जही देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई, सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तो ये तो जो भागवत भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, जितनी दया हो, जितना पात्र बन जाए, उतना हमारे भागवत भगवान उसको परोस देते। श्री व्यास जी महाराज बोल रहे हैं और श्री गणेश जी महाराज बैठे लिख रहे हैं। श्री व्यास जी महाराज को बोलने दीजिए और श्री गणेश जी महाराज को लिखने दीजिए। आइए, चूंकि समय चलायमान है और ये निरंतर चलता ही रहता है, हम सभी विश्राम की तरफ पहुंच रहे हैं। आज के दिवस के शुरू में जो हमारी माताएं बहनें जो भी बैठे थे, मैंने एक बात बताई थी कि इस समाज में दो प्रकार के व्यक्ति देखने को आजकल मिल रहे हैं उपाध्याय जी। एक तो जो अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, और वास्तविकता यही है, जैसा करता है कर्म कोई, मजदूरी वैसी पाता है। और जब किया नहीं कुछ भी तुमने, तो ना क्यों पछताता है भाई? भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? और लोग कहते हैं अरे क्या बताओ, हमने अपने जान में तो कुछ किया नहीं, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा दुख हमको दे दिया। लेकिन वास्तविकता में बताऊं, भगवान काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान को दोष देना छोड़ो। भगवान तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि भगवान तो एक ऐसे भंडारी हैं, भंडारी। जैसे रसोइये में आप किसी भंडारी को ले जाकर के बिठा दो, जो मटेरियल उस भंडारी को दे दो कि वही सामग्री आपको बना करके वो दे देगा। हाँ? अब किचन में भंडारी महाराज को खड़ा कर दो और देव ले कछु ना हो, भंडारी जी से कहो लाओ भंडारी मालपुआ खिलाओ, तो मालपुआ का मटेरियल जब किचन में तुम्हारे भंडारी जी को मिलेगा तभी तो मालपुआ खिलावेंगे वो। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी आज भंडारी, उनको मान लो, जैसा कर्म करके जो वस्तु उनको प्रदान कर दो, वही थाली में तुम्हारे परोस देते हैं। लो भैया, यही दिया था तुमने, ये लो प्रसाद पाओ। एक व्यक्ति वो है समाज में जो अपने कर्म पर विश्वास करता है, और होना भी यही चाहिए। और दूसरा व्यक्ति है एक भाग्यवादी है, जो भाग्य को सर्वोपरि मान। महाराज कथा में जरूर है, अरे महाराज भाग्य में होगा तो जरूर आएंगे। हा? अब बताओ, भाग्य बनेगी कहां से? भाग्य तो बनने और बिगड़ने वाली चीज है। कर्म के लिए लिखा गया कि ये विधान नहीं बदला और ये संविधान नहीं बदला। और जब से कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जब से इस कर्म को प्रधानता मिली, तब से कि जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं बदला, कि जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं बदला। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जब से बना प्रधान कर्म प्रधान नहीं बदला। और भाग्य के लिए लिखा गया
कि भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से, कि भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। और उपाध्याय जी, मैं तो केवल भाग्य की ही बात नहीं करता हूं, मुझे तो यहां तक का प्रमाण मिल रहा है कि मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। जय हो। यहां तक का प्रमाण है कि भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से, और मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, जय हो, बस कर्म ही प्रधान। मिला है से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही। जय हो। चलिए चंद क्षणों में देखते चलिए। मैंने कहा, आपने सुन लिया, ये बात हजम नहीं हुई। देखिए प्रमाण लीजिए कैसे कर्मों की प्रधानता से भाग्य बनता और बिगड़ता है। देखा जाए तो कि कर्म से ही राक्षस कुल बलि पर, महाराज बलि का जन्म राक्षस कुल में हुआ है। आगे कथा आप श्रवण करेंगे। राक्षस कुल में महाराज बलि का जन्म हुआ है, लेकिन ऐसा सुंदर कर्म उन्होंने किया कि भगवान के 12 महाभागवतों में श्री महाराज बलि का नाम आता है। 12 जो भगवान के प्रमुख भक्त हैं उनमें महाराज बलि का नाम आया है। ये क्या है? ये कर्मों की प्रधानता है कि कर्म से ही राक्षस कुल बलि पर अजिदेव तो कहलाया है। और वही रावण को देखो, कर्म से रावण और कर्म से ब्राह्मण रावण देखो राक्षस कहलाया है। राक्षस कहलाया है, राक्षस कहलाया। राक्षस कुल में राजा बलि का जन्म हुआ है, लेकिन देवताओं में गिनती हो गई। और ब्राह्मण कुल में रावण का जन्म हुआ है, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, लेकिन राक्षस कहलाया। कर्महीन कर्मों से, कर्महीन कर्मों से। पहले सुनो, जरा भी बर्दाश्त होएगा नहीं। कर्महीन कर्मों से, कर्मों से। कर्महीन कर्मों से, निर्बल बलवान कर्मों से, निर्धन धनवान कर्मों से। अच्छा, इस गीत में मैंने एक लाइन ये दिया कि मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। अब ये कहां से सिद्ध हो रहा है, इसको देखिए कि सावित्री ने पा लिया सत्यवान कर्मों से। सावित्री का विवाह हुआ, ज्योतिषियों ने बताया बेटी तुम्हारे जीवन में केवल 1 वर्ष का पति का सुख है। सावित्री ने कहा ऐसा मेरे भाग्य में है। ज्योतिषियों ने कहा देवी है तो ऐसा ही, पर आपके सामने प्रमाण है
कि सावित्री ने पा लिया सत्यवान कर्मों से, मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। जय हो। जय राधे। मार्कंडे जी कर्मों से, एक ऋषि है मार्कंडे जी, 5 वर्ष का बालक, काशी के विद्वान का बालक था। भगवान भोले बाबा के आशीर्वाद से मिला था, लेकिन भोले बाबा ने तभी शर्त लगा दिया था उस विद्वान से, कहा 2 प्रकार के पुत्र तुमको मिल सकते हैं। कौन कौन से प्रभु? कहा एक जो दीर्घायु होगा लेकिन वो कुपुत्र निकल जाएगा, पूरा जीवन तुम्हें रुलाएगा। एक बालक तुम्हें मैं 5 वर्ष का दे सकता हूं, जो कि बड़ा संयमी, बड़ा सुशील बालक होगा। उस ब्राह्मण ने 5 वर्ष के बालक को स्वीकार किया। और धन्य है मार्कंडे जी, अपने कर्मों के प्रभाव से 5 वर्ष की आयु लेकर के आए थे, लेकिन आज देखो अमर बने हुए बैठे। ये हो। बड़ी सुंदर कथा आती है, भगवान भोले बाबा का ही आशीर्वाद उनको फिर प्राप्त हुआ, लेकिन ये कर्मों की ही प्रधानता है। कि मार्कंडे जी कर्मों से अज दीर्घ आयु पाए हैं। और उपाध्याय विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल के हैं, लेकिन देखिए कर्मों का प्रभाव। विश्वामित्र जी कर्मों से ब्रह्म ऋषि कहलाए। हिंसक दयावान कर्मों से, हिंसक दयावान कर्मों से, गुणहीन गुणवान कर्मों से, भक्त और भगवान कर्मों से प्राण दंड मिलता है यहाँ जीवन दान कर्मों से। देखो किसी को फांसी की सजा सुनाई जा रही है, हाँ? तो किसी की फांसी की सजा राष्ट्रपति शासन से उसको मुक्ति मिल जा रही है, ये कर्मों का ही फल है। कि मार्कंडे जी कर्मों से दीर्घ आयु पाई है। विश्वामित्र जी कर्मों से ब्रह्म ऋषि कहलाए हैं। ब्रह्म ऋषि कहलाए हो, ब्रह्म ऋषि कहलाए हैं। हिंसक दयावान कर्मों से, गुणहीन गुणवान कर्मों से, भक्त और भगवान से अज प्राण दंड मिलता है यहाँ जीवन दान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। राधे।
हानि लाभ जीवन मरण। देखो जीव का प्रादुर्भाव हुआ इस भूमंडल पे, तो भगवान ने सब कुछ हमको दे दिया। काले जाओ, सब तुम्हारा, सब तुम्हारा, सब तुम्हारा। कहा ठाकुर जी आपके लिए भी कुछ? कहा हाँ 6 चीजें मैं ले रहा हूं। कहा वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? तो हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि के कर में। और लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। भाई 6 चीजें भगवान के हाथ में है, तो जब चाहे जिसको जो दे, यही तो। जब हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिहात, तो इसी तर्क को लेकर के कहते हैं अरे भगवान ने हमको बड़ा दुख दे दिया, अरे ये अब जस भगवान ने हमको दे दिया। पर भैया आधी लाइन तो आपने पढ़ी, लेकिन आधी वाली लाइन पीछे वाली पढ़ो। ये 6 चीजें ठाकुर जी ने अपने हाथ में लिया तो, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, लगे फल विपरीत न तरुवर में, लगे फल विपरीत न तरुवर में, लगे फल विपरीत न तरुवर में। बोया वृक्ष बबूल का, आम कहां से खाए? जय हो। लगाया है कांटेदार वृक्ष, तो सोच रहे हो कि पड़ोसी की तरह हम भी बढ़िया बढ़िया आम खाएं? अरे आम खाना है तो आम का पौधा लगाओ। कि हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि के कर में। अज जैसी करनी वैसी भरनी, लगे फल विपरीत न तरुवर में, लगे फल विपरीत न तरुवर, लगे फल विपरीत न तरुवर में। साधु शैतान कर्मों से। समाज में एक व्यक्ति को कहते हो अरे बड़े अच्छे, अरे पूरा साधु है, और एक को कहते अरे मारो बड़ा शैतान है। क्या है ये? दोनों अस्तस्तम मम स्नायु बंधम मान सोणित लेपितम, छिद जल पावक गगन समीर, 5 तत्व से दोनों का शरीर बना हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों? साधु शैतान कर्मों से, मूर्ख गुणवान कर्मों से, पतन व उत्थान कर्मों से, सम्मान अपमान कर्मों से। चौराहे चाहे अपना सम्मान करवा ले, चाहे आपके हाथ में है, क्यों बात है? साधु शैतान कर्मों से, सम्मान अपमान कर्मों से। हर साप भी मिलता है यहाँ वरदान कर्मों से। जय हो। और साप भी मिलता है यहाँ वरदान कर्मों से। और एक आखिरी लाइन जो सबसे प्यारी लाइन मैं आपको सुनाऊं कि तुच्छ भी बन जाता है यहाँ महान कर्मों से। जय हो। और उदाहरण, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि को बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जो कि तुच्छ भी बन जाता है यहाँ महान कर्मों से। ये तुच्छ भी बन जाता है यहाँ महान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। की भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। आज भाग्य बिगड़ता बनता है श्रीमान कर्मों से। मिट जाता है विधि का लिखा विधान कर्मों से। मिला है मुझे वेदों से
से ये ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मिला है मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही प्रधान। मुझे वेदों से ज्ञान, बस कर्म ही। यानी भाग्य बिगड़ता बनता है, लेकिन ये विधान नहीं बदला, संविधान नहीं बदला। हो जब से बना प्रधान, कर्म प्रधान नहीं बदला। जी जब से बना प्रधान, कर्म प्रधान नहीं बदला। जब से बना प्रधान, कर्म प्रधान नहीं बदला। इसलिए भागवत कथा में आने के लिए, कोई भी सत्कर्म करने के लिए इस पे मत जाओ, भाग्य में होगा तो करेंगे। अरे जो भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं ना, हमारे शास्त्रों ने उनको बड़ी गालियां सुनाई है। सच में उपाध्याय जी, रामायण में ही देख लो, कादर मन कहु एक आधारा। अरे वो कायर हैं कि दयो दयो आलसी पुकारा। तो नहीं, सब कुछ अपने कर्म का प्रभाव है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। 7 दिन का ये सत्संग जिसमें आज 2 दिन निकल गया, और ये कितना प्रभावशाली है, कितना महत्वपूर्ण है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, लेकिन तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। इस सत्संग के एक निमिष मात्र की बराबरी बैकुंठ तक का सुख नहीं कर सकता। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्संग का लाभ उठाएं। देखिए, अगर हमारे जीवन में सत्संग नहीं है तो अगर ठाकुर जी हमारे सामने भी आ जाएंगे तो हम उनसे कुछ भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि मन, बुद्धि और विवेक 3 चीजें होती हैं। मन का काम है चलना, बुद्धि का काम है अगर ये इधर उधर कहीं भटक रहा है तो उस पर बुद्धि विचार करके उसको सदमार्ग पर ले जाने का मार्ग बताए। और विवेक का काम है कि ये बुद्धि जो है बार बार हमारे कुत्सित विचारों को काटते काटते जब ये कुंद हो जाए तो विवेक का काम है, जैसे घर में हमारे कोई शस्त्र होता है, चाकू या सब्जी काटने वाली वो हंसिया वगैरह जो होती है, जब ये मोटी हो जाती है, जब उससे कटना बंद हो जाता है तो उसको लोहार के यहाँ ले जाते हैं, फिर उस पर धार लगवाते हैं। तो ऐसे विवेक का काम जो है, हमारी बुद्धि हमारे कुत्सित विचारों को काटते काटते जब कुंद हो जाती है तो विवेक और लोहार रूपी हथौड़े का काम करता है। फिर विवेक उस बुद्धि को तीव्र बनाती है, कुशाग्र बनाती है। और विवेक भगवान भी आपको मिल जाए, उनसे कहो मेरे विवेक की जागृति कर दो, तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे। ये मैं नहीं कर सकता। क्यों? कहा ये मेरा विभाग नहीं है। ये विभाग किसको दिया है? कहा अगर इस विभाग इससे विवेक की प्राप्ति करना है तो एक काम करो, ये विभाग मैंने अपने संतों को दिया है, जो ग्रंथों के माध्यम से जाओ उनके पास सत्संग करो, तब तुम्हारे विवेक की जागृति होगी। स्पष्ट कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, हो ही नहीं सकता। और जब तक आपके विवेक की जागृति नहीं होगी तब तक ठाकुर जी से भी आप कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। आप विचार करो, देखो कंस को, शिशुपाल को, दुर्योधन को, दुशासन को हमारे ख्याल से सैकड़ों बार कन्हैया का दर्शन हुआ होगा। दुशासन को, दुर्योधन को हजारों बार कन्हैया मिले होंगे, लेकिन कोई लाभ उठा पाया नहीं, क्योंकि कभी जीवन में सत्संग नहीं किया है। विवेक है ही नहीं तो ईश्वर से लाभ कैसे उठाएगा? इसलिए सत्संग ही एक हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो चाबी है, आध्यात्मिक जीवन के फाटक पर जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी ये सत्संग ही है। बिन सत्संग विवेक न होई। आइए हम सभी समय विराम की तरफ चल रहे हैं। 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन करें। कल की कथा में आप श्रवण करेंगे कि किस तरह से जब भागवत की रचना हो जाती है तो श्री व्यास जी महाराज अपने बेटे श्री सुखदेव जी को याद करते हैं। फिर
महाराज परीक्षित का सुंदर जन्म जीवन चरित्र और महाराज परीक्षित को कैसे किस प्रकार शाप मिलता है, ये आप कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल भी निकल जाएगा, मात्र 4 दिन बचेगा। ठाकुर जी की कृपा से जो बचा हुआ है, इसको जो बीत गया सो बीत गया। हाँ, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हम पीछे की बातों को सोच सोच करके परेशान होते रहते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी गाया करते थे कि क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया तो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। तो जो बीत गया सो बीत गया। आइए खूब प्रेम से 2 बार भगवान का संकीर्तन करें और उसके बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद में सभी घर जाएं। और कल निश्चित समय बिल्कुल ठीक 3 बजे ठाकुर जी की कथा हमारे सभी सहयोगीगण, हमारे जो बहुत ही मधुर भजनों के क्या बोलूँ इनको मैं, जो कि स्पेशलिस्ट नहीं कहेंगे, वो क्या बोले तुम बताओ, मतलब प्रवीण, हाँ भजनों में बड़े प्रवीण। और हमारे ये जो श्री सुरेशानंद जी महाराज बैठे हैं, क्या पूछना, तो थोड़ा सा इनकी भी संगीत लहरी का आनंद आप सभी लोग लें। और ठीक 4